नमस्कार। विद्या भारती संवाद केंद्र ब्रज प्रांत में आज हम सभी का ये सौभाग्य है कि अपने मध्य में विद्या भारती शिक्षा संस्थान, जिसकी चर्चा सर्वत्र हो रही है, उसका एक प्रकल्प है विद्या भारती अखिल भारतीय संस्कृति शिक्षा संस्थान। उस संस्थान का एक प्रकल्प है संस्कृति बोध परियोजना। ऐसे अखिल भारतीय बोध परियोजना के संयोजक इस नाते जो संपूर्ण देश में भ्रमण करके हमारा मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे परमादरणीय श्री दुर्ग सिंह जी राजपुरोहित अपने मध्य में है। विद्यावादी ब्रज प्रदेश परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। मान्यवर, जैसा कि विदित है कि शिक्षा में संस्कृति बोध ये बहुत आवश्यक है। किसी भी देश में कोई भी शिक्षा प्रणाली हो, यदि उस देश में शिक्षा पद्धति में संस्कृति का ज्ञान उसमें नहीं है तो मैं समझता हूँ वो शिक्षा अधूरी मानी जाएगी। तो इस दृष्टि से शिक्षा में संस्कृति बोध ये शब्द अपने यहाँ प्रायः प्रचलित है। इस दृष्टि से हम अनेक कार्य भी करते हैं। तो ये संस्कृति बोध का आशय क्या है, इसको सरल शब्दों में समझाने की कृपा करें। सर्वप्रथम तो माधव संवाद केंद्र में आपने मुझे बुलाया और ये सम्मान किया, इसके लिए मैं ब्रज प्रांत का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज जिस विषय का दायित्व मेरे पास में है, उस दायित्व के संबंध में एक चर्चा करने का अच्छा अवसर आपने उपलब्ध करवाया। इसके लिए भी मैं ब्रज प्रांत का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपने पूछा कि शिक्षा में संस्कृति बोध इसका क्या आशय है या इसकी आवश्यकता क्या है। तो शिक्षा जगत में हम सब एक बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, संस्कृति ये शिक्षा की संवाहिका है। यदि सरल शब्दों में कहना हो कि शिक्षा में संस्कृति क्यों, या मैं और इसको कहूँ कि भाई बालक को शिक्षा देनी ही क्यों, तो शिक्षा क्यों देना, इसके जो विभिन्न उत्तर हम सुनते हैं, बोलते हैं। बालक का सर्वांगीण विकास करना, वर्तमान चुनौतियों का सामना करना, ये सब है ही है। परंतु उसमें से एक प्रमुख है कि बालक अपनी संस्कृति को सीखे, पढ़े, उसका बोध उसको हो। ये संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक करने का माध्यम वास्तव में ये शिक्षा ही है। और इसलिए शिक्षा में यदि संस्कृति नहीं है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उस शिक्षा में से प्राण तत्व को निकाल दिया गया। ये उसके एक तरह से प्राण है। और ये केवल भारत में इसकी चर्चा होती है ऐसा नहीं, दुनिया का हर देश अपनी जो कुछ संस्कृति है, कुछ श्रेष्ठ बातें हैं, उनको अपनी पीढ़ी को सिखाने का प्रयत्न शिक्षा के माध्यम से करते हैं। हमारा यह दुर्भाग्य है कि देश आज़ाद होने के बाद में हमने अपने देश की जो ये संस्कृति है, हमारे देश के जितने भी श्रेष्ठ मूल्य हैं, श्रेष्ठताएं हैं, भारत की जो विशेषताएं हैं, वह शिक्षा में से एक तरह से माइनस है। और इसलिए विद्या भारती ने इस विषय को बहुत गहनता से चिंतन किया, मनन किया और एक समाज में इस विषय को केवल नकारात्मक बोलने की अपेक्षा है, हम कुछ सकारात्मक कुछ करें। और करने के लिए एक विद्या भारती ने अपने जो 4 आयाम है, उस आयाम में से एक आयाम यह संस्कृति बोध परियोजना ये प्रारंभ किया। और ये जो संस्कृति बोध परियोजना है, यह इस पीढ़ी को अपने देश का भूगोल, अपने देश के महापुरुष, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की जो भी श्रेष्ठताएं हैं,
उन सब का ज्ञान हो, इसकी ठीक व्यवस्था करने का एक प्रयत्न ये विद्या भारती ने किया है। और इसलिए शिक्षा में संस्कृति ये केवल आवश्यक ही नहीं है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बिना शिक्षा अपने आप में अपूर्ण है, ऐसा विद्या भारती और संपूर्ण शैक्षिक जगत के जो विद्वान हैं उनका मानना है। इसलिए विद्या भारती ने संस्कृति बोध यह हो, ऐसा ये प्रयत्न प्रारंभ किया है। संस्कृति बोध के विविध प्रकल्प और उसकी गतिविधियां क्या हैं? बहुत अच्छा, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अच्छी जानकारी मेरे से प्राप्त करने का प्रयत्न है। विद्या भारती ने यह जो आयाम है संस्कृति बोध, इसमें इस संस्कृति के विषय को लेकर के विभिन्न स्तरों पर हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐसी कुछ योजना बनाई है। और इसके लिए विद्या भारती ने कुछ कार्यक्रम, कुछ गतिविधि, कुछ प्रकल्प यह प्रारंभ किए हैं। इस काम के लिए विद्या भारती ने कुरुक्षेत्र में एक स्वतंत्र संस्थान ये खड़ा किया है, विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान। हम कह सकते हैं ये जो संस्थान है, इस संस्थान के इस समय कुल मिलाकर के 9 कार्य ये चल रहे हैं। ये जो 9 कार्य है, इनका यदि एक बार हम नाम सुनेंगे तो उन नामों के आधार पर ये स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा इस विषय में कार्य करने की दिशा क्या है, हमारा कार्य करने का व्याप क्या है, या हमारा कार्य करने का जो है ना वो समग्रता से किस प्रकार का है, वो हमको समझ में आएगा। और इसलिए यह जो हमारे 9 कार्य है, उसमें जो सबसे पहला कार्य है वो है संस्कृति ज्ञान परीक्षा। ये जो संस्कृति ज्ञान परीक्षा है, यह बालकों के लिए है, आचार्यों के लिए है, समाज के लोगों के लिए भी है। दूसरा जो हमारा कार्य है वह है निबंध प्रतियोगिता। एक संस्कृति के विषयों को लेकर के बालकों का विचार बने, उसके बारे में बालक जाने समझे, ऐसा एक केंद्र से विषय देकर के बालकों के और आचार्यों का एक उस विषय के निबंध की प्रतियोगिता विद्यालय स्तर से लगा करके अखिल भारतीय स्तर तक यह करने का यह प्रयत्न ये चलता है। इसको हमने निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से यह प्रारंभ किया है। तीसरा जो हमारा विषय है, कार्य है, वह है संस्कृति महोत्सव। ये जो संस्कृति महोत्सव है, इसमें बालकों के लिए 5 प्रकार की प्रतियोगिता हैं। कहानी कहने की प्रतियोगिता, तत्क्षण कुछ विषय दे करके उनके ऊपर उनका विचार रखवाना, तात्कालिक भाषण, आशु भाषण, यह एक प्रतियोगिता। एक निश्चित पाठ्यक्रम तय करके उसके आधार पर बालकों का, और जो अंग्रेजी में प्रचलित शब्द है वह मैं प्रयोग कर रहा हूँ, क्विज, प्रश्न मंच, यह प्रतियोगिता हम विद्यालय स्तर से और अखिल भारतीय स्तर तक ये प्रतियोगिता करते हैं। जो इसमें प्रतियोगिता है वह है बालकों की मूर्ति कला। 5वीं जो प्रतियोगिता है वह है हमारे लोक नृत्य। हमारे यहाँ 64 कलाओं में से जो एक विशेष कला है, गायन, वादन, नर्तन, इसको लेकर के और अखिल भारतीय स्तर की ये प्रतियोगिता, ये भैयाओं के लिए 5 प्रतियोगिता और 1 प्रतियोगिता आचार्यों के लिए है, वह है आचार्य पत्र वाचन। इस प्रकार ये 6 प्रकार की प्रतियोगिताएं राष्ट्रीय स्तर तक करना, इसको हमने नाम दिया है संस्कृति महोत्सव। और इस संस्कृति महोत्सव में इन प्रतियोगिताओं के अलावा एक संस्कृति के ऊपर वार्ता करना और एक सांस्कृतिक दीर्घा ऐसी तैयार करना, जिसको देख करके आने वाले बालक, समाज के लोग संस्कृति से ठीक प्रकार से परिचित हो सकें। इस प्रकार का यह 8 प्रकार के गतिविधियां ये इस संस्कृति महोत्सव में हम करते हैं। चौथा जो इस आयाम का कार्य है वो है संस्कृति कार्यशालाएं।
4 विषयों को लेकर विद्या भारती में हर जिले में यह कार्यशाला आयोजन करते हैं। और इन कार्यशालाओं में जो भारत सरकार का सांस्कृतिक मंत्रालय है उसके साथ में भी हम मिल करके और उसके लोगों का प्रयोग करते हुए हम उसको कार्य करते हैं। ये जो सांस्कृतिक कार्यशाला है यह 4 विषयों को लेकर हम करते हैं और वो विषय है भारतीय कला, भारतीय जीवन मूल्य, भैया बहनों में वैज्ञानिक सोच का निर्माण हो, इस प्रकार की कार्यशाला, और योग एवं शारीरिक से स्वास्थ्य, इन 4 विषयों को लेकर कार्यशाला करते हैं। 5वां जो हमारा कार्य है वह है चित्र संच एवं साहित्य का प्रकाशन। 127 प्रकार के चित्र जिनको देख करके बालकों को अपने संस्कृति के बारे में, महापुरुषों के बारे में प्रेरणा मिल सके, इस प्रकार के चित्रों का संच विद्या भारती ने तैयार किया है। और दूसरा, एक बालकों के लिए और शिक्षा के लिए जो जो आवश्यक है उस प्रकार का साहित्य छापना, संकलन करना, सृजन करना, यह उसका विषय रहता है। ये 5 काम। ऐसे ही संस्कृति बोध के लिए जो देश के कुछ विद्वान लोग हैं उन विद्वानों के बीच में गोष्ठियाँ को आयोजन करना, ये हमारा कार्य चलता है। 7वां, हमने कुरुक्षेत्र में 3 प्रकार के उस संस्थान में ही कार्य यह प्रारंभ किए। एक वहाँ संस्कृति संग्रहालय है, यानी प्रत्यक्ष व्यक्ति आकर के कुछ देख सके जिसके माध्यम से संस्कृति उसको समझ में आए। हमारा वांग्मय है, कोई शिल्प कला से जुड़ा हुआ है, हमारी सरस्वती नदी है, इस सब को लेकर के ये कार्य है। एक वहाँ हमने संगीत प्रशिक्षण का केंद्र ये प्रारंभ किया है और एक अभी 2-1 वर्षों में हमने संस्कृति शोध केंद्र ये प्रारंभ किया है। एक संस्कृति और समाज के कुछ विषयों को लेकर के विद्यार्थी कुछ पीएचडी करे और उन सब विषयों का एक एकेडमिक आधार बने, इस दृष्टि से हमने एक शोध केंद्र ये प्रारंभ किया है। एक 50 प्रकार के विषयों की हमने सूची बनाई है और उन विषयों पर देश भर में गाइड कौन बन सकता है, इस विषय में पीएचडी कौन कर सकता है, ऐसे 200 लोगों की हमने सूची बनाई है। और उस आधार पर कुछ लोग पीएचडी करें, ऐसे विषय सुझाना, और वो जब विद्यार्थी यदि पीएचडी करना चाहते हैं तो उनको जितना संदर्भ साहित्य चाहिए वो सारा साहित्य वहाँ हम उपलब्ध कराएंगे। यदि वो एक स्थान पर रहकर अध्ययन करना चाहते हैं तो उनको आवास और भोजन की व्यवस्था करवाएंगे, और आगे उसके विषय में कुछ वो करना चाहता है तो छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी करेंगे। इस प्रकार के ये जो 9 कार्य है, इनके माध्यम से समाज में हम सभी प्रकार के लोगों के लिए एक संस्कृति बोध हो, ऐसा प्रयत्न ये विद्या भारती ने प्रारंभ किया है। अभी जैसी चर्चा हुई कि शिक्षा में संस्कृति बोध, और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कठिन कार्य है और किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्रारंभ से लेकर के और अंत तक उनके आचार्यों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। विद्यालयीन शिक्षा में आचार्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी कार्य बिना आचार्यों के संभव प्रतीत नहीं होता है। तो आचार्यों को संस्कृति बोध कराने में हम ठीक प्रकार से कार्य कर सकें, उस दृष्टि से ऐसी क्या योजना है? जी, ऐसा है कि विद्या भारती में ये जो आचार्य शब्द चला है, इस शब्द का अर्थ ही है कि हम अपने आचरण से भैया बहनों के सामने उदाहरण रखें। हमारे अंदर जो है वो भैया बहनों में लाने का प्रयत्न करते हैं। हम केवल शाब्दिक उनको शिक्षा दें, शाब्दिक करें, ये नहीं है। तो हम जो भैया बहनों से अपेक्षा करते हैं वे सब व्यवहार, वो सब बातें हमारे जीवन में वो आनी चाहिए। और इसलिए विद्या भारती में जब 1980 में ये संस्कृति ज्ञान परीक्षा शुरू की तो उसके 2-3 वर्ष बाद भी सबको अनुभूति हुई कि जो अपेक्षा हम बालकों से करते हैं, भैया बहनों से करते हैं, वो सब विषय हमारे आचार्यों में आना चाहिए। और इसलिए
इस संस्कृति बोध के लिए आचार्य वर्ग में यह विकसित हो, उसके लिए उनकी एक संस्कृति ज्ञान परीक्षा करते हैं। उनके हमने विद्या भारती ने 4 स्तर बनाए, एक प्रवेशिका, मध्यमा, उत्तमा और प्रज्ञा। इनका एक निश्चित हमने पाठ्यक्रम बनाया, हर एक स्तर के लिए एक पाठ्यक्रम बनाया हुआ है। उस पाठ्यक्रम के आधार पर उनकी परीक्षा करते हैं। ये उत्तरोत्तर इस संस्कृति के विषय को अधिक से अधिक जाने, इस प्रकार का ये प्रयत्न करते हैं। आप समझेंगे तो हमको पता लगेगा कि जब प्रवेशिका है तो उसका पाठ्यक्रम कम है, विषय वस्तु भी कम है, केवल 4वीं और 5वीं की बोधमाला पुस्तकें, उसके आधार पर ये चल रहा है। परंतु यही जब मध्यमा उत्तमा कर लेते हैं, प्रज्ञा में आते हैं, तो उनको इस विषय में बहुत अच्छा ज्ञान हो, उस दृष्टि से आर्ष साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है, गीता की प्रश्नोत्तरी है, भगवत गीता के बारे में उनका अध्ययन बढ़े, इस दृष्टि से ये प्रयत्न करते हैं। तो ये आचार्यों की संस्कृति ज्ञान परीक्षा है। और इसमें आचार्यों में ये वैचारिक दृढ़ता हो, वैचारिक समझ विकसित हो, संस्कृति का ये बोध हो, इसके लिए हम निबंध प्रतियोगिता ये आचार्यों की करते हैं। आचार्यों में और इस संस्कृति के विषय को जाने, इसके लिए पत्र वाचन की एक प्रतियोगिता करते हैं। इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो एक समग्रता से आचार्यों को इस विषय को बोध कराने के लिए विद्या भारती की बहुत अच्छी एक व्यवस्था इस संस्कृति बोध के माध्यम से हमने विकसित की है। परिवारों में संस्कृति बोध हमारे यहाँ प्राचीन एक परंपरा रही है। पहले से ही जो माताएं बहनें या अन्य परिवार के सदस्य विद्यालयीन शिक्षा उनको नहीं मिली, परंतु फिर भी उन्होंने संस्कृति के छोटी छोटी बातें, हमारी संस्कृति के कुछ तत्व और कुछ ऐसी बड़ी बातें हो सकती हैं, उनको वो नहीं जानते, परंतु उन्होंने अपने व्यवहार से शिक्षा प्रदान की है। आज भी आवश्यकता है कि जहाँ संस्कृति का क्षरण हो रहा है, आकाशीय आक्रमण हो रहे हैं, जिसको सांस्कृतिक आक्रमण कह सकते हैं, मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से, और हमारी परिवार व्यवस्था चरमरा गई है। अब आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ तक परिवारों में जो जिसे शब्द आजकल है किचन, मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं किचन भी समाप्त ना हो जाए। आजकल जो ऑनलाइन चीज़ें मंगाने लगे खाने पीने की और सब चीज़, परिवार बिल्कुल स्वच्छंद हो गए। तो ऐसी जो एक विभ्रम की स्थिति है, जो एक संक्रमण काल है, उस समय मैं समझता हूँ कि विद्या भारती का, जैसे आपने बताया, कितना बड़ा कार्य है और वो देश के हित में, राष्ट्र के हित में ये बड़ा कार्य कर रही है। ये हमारा सबका सौभाग्य का विषय है। परंतु ये परिवारों में संस्कृति बोध हो, और समाज के बंधु भी हैं, हमारे अवकाश प्राप्त अनेक लोग रहते हैं अपने जीवन का काम करने के बाद, जो वानप्रस्थ जीवन है, उस समय उनकी बड़ी भूमिका हो जाती है कि संस्कृति के लिए वो भी कुछ कार्य करें। इसलिए वो संस्कृति बोध क्या है ये जानना सबके लिए बहुत आवश्यक है। तो परिवारों तक ये संस्कृति बोध का संदेश जाए, उस दृष्टि से क्या योजना है, ऐसा कुछ मार्गदर्शन करने का? बहुत अच्छा है, आपने एक विषय की तरफ बहुत अच्छा संकेत किया। हम और आप सब जानते हैं कि एक 800 वर्षों तक इस देश पर जब मुगलों का आक्रमण रहा, परंतु उस मुगलों के आक्रमण के कारण हमारे देश की जो संस्कृति थी वो वास्तव में प्रभावित नहीं हुई। मैं बहुत सरल उदाहरण देने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि भाई 800 वर्षों के मुगलों के आक्रमण के बाद भी हमारे घरों में संबोधन के जो शब्द थे, वो कोई अब्बा, खाला, अम्मी, ये शब्द प्रचलन में नहीं आए। परंतु हम आप देखेंगे कि ये 200 वर्षों का जो आक्रमण है, अंग्रेज़ों का आक्रमण, इन्होंने बहुत योजनाबद्ध ढंग से अपने इस संस्कृति को नष्ट करने का प्रयत्न किया। मैं इस विषय के बारे में थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँ। मुगलों ने जो प्रयत्न किया वो वास्तव में एक कहें कि हमारा ये राष्ट्र रूपी वृक्ष है या संस्कृति रूपी जो वृक्ष है, उस वृक्ष की पत्तियां तोड़ी, तने पर आघात किए
उनकी टहनियों को तहस नहस करने का प्रयत्न किया, परंतु हमारी जड़ें उस राष्ट्र रूपी वृक्ष की या संस्कृति रूपी वृक्ष की ये एकदम सही थी, और इसलिए यह अनुकूल वातावरण आते ही फिर से वह वृक्ष हरा भरा हो गया। मुगलों ने पुस्तकालय जलाए, लोगों के जितने ग्रंथ थे उनको नष्ट किया, विद्वान लोगों को और तंग किया, परंतु इस देश के लोगों के मन में जो ज्ञान और संस्कृति के प्रति जो प्रीति थी वह प्रीति समाप्त नहीं हुई। परंतु अंग्रेजों के इस कालखंड में इस मूल जड़ों को नष्ट करने का उन्होंने प्रयत्न किया, मूल जड़ों पर आघात किया, और इसलिए उन्होंने हमारी संस्कृति इसको बदलने का प्रयत्न किया। और ये जो संस्कृति का जो आधार है वास्तव में वह हमारा परिवार है, और इसलिए परिवार व्यवस्था पर उन्होंने चोट की, और उसका परिणाम जो हम देखते हैं आज घरों में, परिवारों में 200 वर्षों का, प्रत्येक घर में माता के स्थान पर मम्मी, पिता के स्थान पर डैड, यह जो संबोधन है, ऐसा हम कह सकते हैं कि एकदम हमारे अंदर से उन्होंने परिवर्तन करने का प्रयत्न किया, और उसमें वो बहुत मात्रा में सफल हुए हैं। यह उनका आक्रमण ये बहुत खतरनाक, इसको समझ करके यदि हमको उसको बदलना है, उसमें कोई परिवर्तन करना है, तो उसका स्वरूप समझ करके मूल में परिवर्तन ये करना पड़ेगा। और ये जो मूल में परिवर्तन है वही वास्तव में संस्कृति है, वही वास्तव में संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में हमको करना पड़ेगा। और यह मूल आज हम चारों तरफ देखते हैं कि आज हमारे परिवारों में हमने संस्कार देने की जो व्यवस्था है वो टीवी को दे रखी है। संस्कार देने की व्यवस्था जब तक यह परिवर्तित नहीं होगी तब तक ये और मूल में जितना सुधार होना चाहिए वो होना कठिन है। और इसलिए विद्या भारती ने विचार किया कि हम केवल बालकों को नहीं, तो वास्तव में परिवार में माता है, पिता है, इनको भी इस विषय में परिवार को प्रबोधन देना, परिवार को और इस प्रकार से संस्कृति के बारे में बोध कराना, इस विषय में कुछ करना पड़ेगा। यह करना पड़ेगा, इसको लेकर के ही विद्या भारती ने सब प्रकार के समाज के लोगों के लिए एक संस्कृति ज्ञान परीक्षा, एक संक्षिप्त कुछ जानकारी जो हमारे देश के, अपने देश के बारे में, भूगोल के बारे में, संस्कारों के बारे में जो होनी चाहिए परिवार में, वह देने का प्रयत्न ये विद्या भारती ने किया है। और केवल ये पुस्तक की परीक्षा नहीं, तो हमारे मातृ सम्मेलन करना, अभिभावक सम्मेलन करना, वार्षिक उत्सव में जितने प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों के माध्यम से जो हमारा मूल संदेश अभिभावकों तक जाना चाहिए वह देने का प्रयत्न ये किया जा रहा है। और ये बात बहुत स्पष्ट है कि जब तक परिवारों में इन छोटी छोटी बातों में परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये मूल में जाकर के परिवर्तन करना ही बहुत कठिन है। इसलिए इस समय की परिस्थिति, इस समय की जैसा और चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए समाज में, समाज के लोगों के लिए यह संस्कृति का बोध यह हो, इसके लिए विद्या भारती पिछले 2-3 वर्षों से एक अभियान चला रही है, संस्कृति बोध अभियान। और हमारे जितने विद्या भारती के कार्यकर्ता हैं वे सब समाज में जाकर के इस विषय को लेकर के लोगों से संपर्क करते हैं, संवाद करते हैं, और उस संपर्क और संवाद के माध्यम से धीरे धीरे लोगों का ये जो मानस है, माइंड सेट है, इस माइंड सेट को बदलने का प्रयत्न विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से ये कर रहा है। और मुझे लगता है मैं विद्या भारती में एक काफ़ी समय से ये कार्य कर रहा हूँ। एक 10 वर्ष पहले के लोगों का मानस और आज के लोगों के मानस में इस संस्कृति के विषय को लेकर जिस प्रकार की स्वीकार्यता है, जिस प्रकार का लोग चाहते हैं और जिस प्रकार के लोगों ने आगे बढ़ कर के इस विषय के बारे में चर्चा करते हैं, इससे लगता है कि यह जो हमारे प्रयत्न की दिशा है ये दिशा बिल्कुल सही है। और
इसके लिए जितना प्रयत्न अभी चल रहा है, मुझे लगता है कि और सघन करना पड़ेगा, व्यापक करना पड़ेगा। ये जितना व्यापक होगा उतनी मात्रा में धीरे धीरे इसका परिणाम ये दिखाई देने लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। और इस प्रयत्न को और सघन करने की आवश्यकता भी मुझे लगती है। शिक्षा के माध्यम से संस्कृति बोध, संस्कृति संरक्षण, संस्कृति संवर्धन ये एक बड़ा कार्य है और विद्या भारती के द्वारा ये प्रतिपादित हो रहा है। ये हमारा सबका सौभाग्य का विषय है और ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि राष्ट्र जीवन में जब कभी भी इतिहास लिखा जाएगा तो विद्या भारती के इस अतुलनीय योगदान को सदैव ही स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। इस परिचर्चा में आज अपने मध्य में, जैसा मैंने परिचय कराया, मान्यवर श्री दुर्ग सिंह जी राजपुरोहित, जिन्होंने आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की, मैं उनके प्रति विनम्र भाव से आभार व्यक्त करता हूँ।